मैं अचानक जाग गया। मुझे यकीन नहीं था कि ये सच है या नहीं। तो मैंने एक मैकेनिकल पेंसिल ली और अपनी टांग में घोंप दी। बस यही था। मुझे दर्द महसूस हुआ तो ये सच था। एक चीख ने मेरा ध्यान खींचा। वो वही लड़का था। वो सबके सामने एक कमजोर स्टूडेंट को बुली कर रहा था। ब्लॉन्ड लड़के ने उसे नीचे गिरा दिया और मोटे को अपने पैर की बदबू सूंघाई। मैं जम गया जब मैंने ये देखा। लेकिन ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। ये डर नहीं था। ये वो दिन है जिस दिन मैं मरा था। मैं उसी दिन पर वापस आ गया हूं। मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। अगर विलन से डर लगता है तो मुझे विलन से भी ज्यादा डरावना बनना होगा। मैं इन सभी को और इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें वजह बताता हूं। मैं बस ग्रेजुएट होना चाहता था, लेकिन मैं स्कूल की छत से गिर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उनमें इतनी हिम्मत थी। वो लड़के जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुझे इतने लंबे समय तक परेशान किया और आखिर में उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने कुछ नहीं किया और अब मैं मरने वाला हूं। मैंने कुछ नहीं किया। एक मिरेकल हुआ। मुझे होश आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने लोगों को कहते सुना कि मैं वेजिटेटिव कोमा में हूं। मैंने सबको सुना, लेकिन मैं हिल नहीं सकता था या आंखें नहीं खोल सकता था। मेरी ग्रैंडमा हर दिन मुझसे मिलने आती थीं और प्रे करती थीं। मैंने उनके हाथ की गर्माहट महसूस की। सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी मिलने आना बंद नहीं किया और उन्हें प्लग नहीं खींचने दिया। वो मेरे लिए जोर से चिल्लाईं कि मैं जाग जाऊं। मेरा भाई कभी कभी मिलने आता था। उसने मुझे बताया कि स्कूल वाले अब उसे टारगेट बना रहे हैं। मैं 10 ईयर्स तक कोमा में रहा। हर दिन सोचता रहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मुझे कैसे रिवेंज लेना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया और इन लड़कों ने मुझे यहां पहुंचा दिया। टीचर्स भी गिल्टी हैं। 10 ईयर्स तक हर एक दिन ये सोचते रहने के बाद कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा दिमाग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं एक्सप्लोड हो गया और मर गया। तो उसके बाद ही मैं क्लासरूम में वापस जाग गया। ये डेजा व्यू जैसा था। तो जब मैंने उस डैम लड़के को अपने सामने देखा, मैं खड़ा हुआ उसके पास गया और बोला, रुक जा। पार्क मिचेल को लगा कि ये मजाक है। उस नर्ड और विम्प स्टूडेंट की हिम्मत हुई उससे बात करने की। तो मिचेल ने पूछा कि क्या मैं और पूरी क्लास मिलकर उसे रोक पाएंगे। मैंने उसे एक और मजाक करने का वेट नहीं किया। पहले मैंने कुछ नहीं किया था, अब मैंने किया। मैंने उसे पूरी ताकत से मारा। मिचेल स्टन्ड रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं लूजर किम हुनसुंग उसकी आंखों में देखने के लायक भी होऊंगा। सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड थे। मिचेल वहीं खड़ा रह गया, अपना चेहरा साइड में किए हुए। जब वो एक बुली की तरह मुझे धमकाने के लिए वापस मुड़ा, मैंने उसे बालों से पकड़ा और उसका मुंह डेस्क से लगवा दिया। मिचेल इतना ऑफ गार्ड पकड़ा गया कि वो मेरी मूवमेंट्स प्रेडिक्ट भी नहीं कर सका। हालांकि वो फाइटिंग में अच्छा था और मैंने उसे रिएक्ट करने का टाइम नहीं दिया। मैंने उसे जितना तेज और जोर से हो सके मारा, नॉन स्टॉप। सारे 10 ईयर्स जो बेड में फंसे थे मेरी मेमोरीज में थे। सारी सफरिंग जो मैंने झेली और मेरी ग्रैंडमा मेरे दिमाग में थी। मिचेल रिएक्ट नहीं कर सका। मैंने उसे नॉन स्टॉप मारा। मैंने उसे अपना जूता भी सुंघाया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पैरों में बदबू नहीं है। इस बुली ने कभी रिसीविंग एंड पर होना एक्सपीरियंस नहीं किया था और मैं रुकने वाला नहीं था। लेकिन तभी एक चेयर मेरी साइड से फेंकी गई और मुझे रुकना पड़ा। मिचेल के फ्रेंड्स को बुलाया गया था और वो चिल्लाए कि मैं उसे छोड़ दूं। ठंडे अंदाज में मैंने पूछा, अगर मैं नहीं छोड़ना चाहूं तो? वो लड़के शॉक्ड थे और पूछा कि क्या मैं पागल हो गया हूं। हाई यंग मिन्हो और वो लड़के आज तक मुझे नहीं जानते थे, तो वो सोच रहा था कि मैं इतना शांत क्यों हूं, ये जानते हुए भी कि वो वापस फाइट करेंगे। यंग मिन्हो सतर्क था, लेकिन बड़े लड़के के पास उतना दिमाग नहीं है जितना उसके पास मसल्स हैं। वो फाइट करने के लिए तैयार था। कैंग चांग सेओक ग्रुप में सबसे स्ट्रांग है। उसने मुझे अपनी अगली फेस से घूरा, मुझे इंटिमिडेट करने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। जब एक बच्चा रूम में चिल्लाते हुए आया कि टीचर आ रहा है, इससे मेरी जान बच गई। मिचेल के पास खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन उसके पास इतनी ताकत थी कि वो बोल सके कि उन्हें चलना चाहिए और बाद में खत्म करना चाहिए। कैंग चांग ने तब कहा कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे दिन गिने चुने हैं। जब वो जा रहे थे, उन्होंने मुझे वार्न किया कि उनसे भागने की कोशिश करना इम्पॉसिबल है। उसके बाद भी मैंने कोई डर नहीं दिखाया। मिचेल लोनेट्स्काउन अपनी डेस्क पर सिर नीचे किए बैठा। आज वो सबके सामने ह्यूमिलिएट हुआ और उसे याद भी नहीं कि क्या हुआ। वो डिटरमिन्ड है कि मुझे स्कूल बिल्डिंग से फेंकने से भी बुरा कुछ करेगा। मेरी डायरेक्शन में उसकी डेडली नजर इंटेंस थी, जबकि वो सोच रहा था कि वो और उसके फ्रेंड्स मेरे साथ कैसे डील करने वाले हैं। लेकिन मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मेरा दिमाग शांत था। सबकी नजरों में मैं एक नर्ड और विम्प हूं। उन्हें क्या पता कि मेरा ये वर्जन अब एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरे रूम में बुलीज क्लासेस खत्म होने के सेकंड्स गिन रहे थे। यंग मिन्हो ने ग्रुप को बताया कि मैं फियरलेस रहा तब भी जब वो आए। अब उन्हें मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल करना होगा, ताकि सबको पता चल जाए कि वो उनके खिलाफ फाइट बैक नहीं कर सकते। मेरे रूम में जब आखिरी क्लास खत्म हुई और टीचर चला गया, मिचेल अपने फ्रेंड से मिलने के लिए खड़ा हुआ। उसने मेरी किक आते हुए देखी भी नहीं। एक बार फिर मैंने उसे अपना जूता चखाया। उसकी आंखों ने दिखाया कि वो पास आउट होने वाला था, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मुझे ये उसे हर सेकंड महसूस करवाते हुए करना है। मिचेल मुझे नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था
कि मैं कावर्ड हूं। तो मुझे ये सारी करेज कहां से मिली? उनसे बचने की बजाय मैंने उस पर अचानक अटैक किया, और अब मैं फिर से कर रहा था। तब भी जब दूसरों ने मुझे वॉर्न किया कि मैं स्क्रूड हूं। जब क्लास खत्म हुई, वो मुझे ढूंढने में जल्दी थे। उन्हें यकीन था कि मैं डर से छुप जाऊंगा, लेकिन जब वो मेरी क्लासरूम पर पहुंचे, स्टूडेंट्स डोर पर इकट्ठे थे जैसे कोई शो चल रहा हो। यंग मिन्हो ने अपने पेट में एक गांठ महसूस की। मिचेल के फ्रेंड्स भागे और सबको धक्का देकर अंदर घुसे। तो जब उन्होंने आखिरकार देखा मैं ट्रैश बैग पकड़े हुए था, तब मैंने अपनी क्लीनिंग की जॉब रोकी और कहा कि वो लेट है। ये लड़का अब मेरा छोटा बड़ी है। कैंग चांग सियोक एक आर्मर्ड टाइटन की तरह भागा। मेरे दिमाग में मैंने इसे मिलियंस बार सिमुलेट किया है। मैं इन लड़कों को हराने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। मैंने एक मेटल पैडलॉकेटो उठाई और उसे मारा। शायद वो नॉकआउट हो गया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने पूरी ताकत से मारना जारी रखा। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितनी मसल्स हैं, मुझे तुम्हारे सिर में कोई मसल नहीं दिख रही। उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद मैंने उसे असाइड में फेंक दिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो सांस ले रहा था या नहीं। दूसरे दोनों कंप्लीटली पैरालाइज थे। अब उन्हें यकीन होगा कि मैं पागल हूं। बेहतर है जय, इस तरह से, क्योंकि मैं स्ट्रांग नहीं हूं। लेकिन अब वो सोच सकते हैं कि मैं स्ट्रांग और क्रेजी भी हूं। मैंने ग्रुप के सबसे बड़े लूजर पर अटैक किया। अगर मैं उसे भी यंग मिन्हो के सामने डिस्ट्रॉय कर दूं, तो वो और भी ज्यादा टेरिफाइड होगा और रिएक्ट नहीं करेगा। मैंने अपना पूरा वेट इस्तेमाल किया। जो योंग टैक डाइव से पास आउट हो गया, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। तो मैंने उसके चेहरे पर सीरियस पंचेस की एक सीक्वेंस फेंकी। बस मेरी मुट्ठियों की आवाजें इतनी इंटेंस रही होंगी कि यंग मिन्हो में मुझ पर पीछे से अटैक करने की हिम्मत नहीं होगी। जब उसका चेहरा टूट गया, डेंटल ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आएगा। मैंने इस बैटल के लिए अपने दिमाग में ईयर्स तक प्रिपेयर किया। मेरा बॉडी अभी भी वीक है, लेकिन मेरा माइंड नहीं है। मेरा पूरा बॉडी दर्द में है, लेकिन मैं वीकनेस नहीं दिखा सकता। जब मैंने यंग मिन्हो को देखा, मुझे लगता है उसने डर से अपनी पैंट गीली कर दी, जबकि अपने आप से पूछ रहा था कि क्या मैं हमेशा से इतना स्ट्रांग था। उस बुली के लिए क्या आयरनी है जिससे सब डरते हैं। वो अब मुझे इसी तरह देख रहा था। वो अपनी पूरी लाइफ रिप्ले कर रहा था। मैं पास गया और एक आईसी आवाज में पूछा कि क्या उसके दांत मजबूत हैं। यंग मिन्हो फ्रीज हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं उसे टेस्ट करने जा रहा था, एक टीचर कमोशन की जांच करने आ गया। यंग मिन्हो मुस्कुराया और अब मैं उसे मार नहीं सकता था। टीचर ने फिर 3 स्टूडेंट्स को फ्लोर पर सोते हुए देखा। यंग मिन्हो को यकीन था कि मैं स्क्रूड हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है। टीचर मुझे स्टाफ रूम में ले गया और अपनी उंगली मेरी तरफ करके लिमिट्स के बारे में बात करने लगा, और कि दूसरे लोगों के चेहरे तोड़ना अलाउड नहीं है। जिस वजह से वो फ्यूरियस है, वो इनमें से कोई नहीं है। वो बस उन लोगों की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व्ड नहीं होना चाहता। उसने कहा उसने 10 ईयर्स से ज्यादा टीचर के तौर पर काम किया है और ऐसा कभी नहीं देखा। उन स्पॉइल्ड अमीर बच्चों के पेरेंट्स इसे सस्ते में नहीं जाने देंगे। टीचर, इतना फस बनाने की जरूरत नहीं। ये आपकी पहली बार वायलेंस से डील करने वाली बार नहीं है ना टीचर? क्या आप चीजों को स्मूथली हैंडल करने में अच्छे नहीं हैं? बस इसे हैंडल करो जैसे तुम हमेशा करते हो। इसे मेरे लिए कवर अप कर दो। इसे प्रोपोर्शन से बाहर मत निकालो। टीचर ने तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। बाकी सभी टीचर्स ने ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उनका रिएक्शन वही था जो किम यून एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी पिछली लाइफ में उसकी ट्रैजिक फेट सिर्फ बुलीज की वजह से नहीं थी। ये उन घटिया, जानबूझकर अंधे एडल्ट्स की भी वजह से थी, खासकर होम रूम टीचर, जिसने सीन्स के पीछे काउंटलेस घिनौने काम किए थे। किम युनसुंग ने एक थ्रेट फुसफुसाई, अगर तुम ट्रबल बनाते रहे तो मुझे तुम्हारे ब्राइब्स लेने के बारे में बताना होगा। मुझे पता है तुम यंग मिन्हो की मदर के साथ रेगुलर कांटेक्ट में हो। तुम्हारे फॉरेन लैंग्वेज टीचर के साथ भी सीक्रेट्स हैं, तो तुम्हें बेहतर होगा कि खुद को संभाल लो। तुम सैंक्टिमोनियस धोखेबाज। लोग अक्सर पूछते हैं कि बुलिंग विक्टिम्स अपने टीचर्स के पास क्यों नहीं जाते। किम युनसुंग ने अपनी पिछली लाइफ में कोशिश की थी, लेकिन टीचर को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने सिर्फ उनसे कहा, अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से रहो। इसने किम युनसुंग को अबिस में और गहरा धकेल दिया। स्कूल टायरेंट्स की तरफ से उसका इंतजार और भी विशियस बुलिंग ने किया। वो कभी समझ नहीं पाया। एक टीचर के तौर पर अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा स्टूडेंट बुली हो रहा है, तो क्या तुम्हें कम से कम इसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उस दिन टीचर ने एक्चुअली अपनी आंखों से बीटिंग देखी थी। किम युनसुंग को यकीन था कि टीचर आखिरकार एक्शन लेगा, लेकिन उसे शॉक लगा जब उसने बस मुंह फेर लिया और ऐसे एक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने बाद में डिस्कवर किया कि होम रूम टीचर रेगुलरली ब्राइब्स एक्सेप्ट करता था। जुंग मिन्हो के पेरेंट्स टीचर की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स थे। उस मोमेंट से किम युनसुंग ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की मुट्ठियों पर रिलाई करेगा। उस दिन बुलीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट एक बिल्कुल नए लेवल तक पहुंच गया। यंग मिन्हो के पेरेंट्स पर्सनली स्कूल आए प्रेशर डालने के लिए। रिजल्ट में किम युनसुंग की ग्रैंडमदर को माफी मांगने के लिए फोर्स किया गया, जबकि बुलीज को कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं मिले। जब वो एक वेजिटेबल बन गया, तब उसे रियलाइज हुआ
कि ब्रूट फोर्स अकेले उसे कभी जस्टिस नहीं दिला सकती। सिर्फ अडल्ट्स के इंटरफेरेंस को परफेक्टली न्यूट्रलाइज करके वो ट्रू रिवेंज हासिल कर सकता था। होमरूम टीचर अब एक्सपोज्ड होकर पैनिक में फेंक दिया गया। किम युनसुंग ने ठंडे अंदाज में कहा, भविष्य में मुझसे बात करने से पहले तुम्हें बेहतर होगा कि ध्यान से सोचो। हर महीने तुम यंग मिनहो के पेरेंट्स से पैसे एक्सेप्ट करते हो। तुम्हारा इंग्लिश टीचर के साथ भी इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है, जिसके पहले से 3 बच्चे हैं, और ये तुम्हारी इकलौती डर्टी सीक्रेट नहीं है। चाहते हो मैं जारी रखूं? अगर ये सब बाहर आ गया तुम फिर कभी नहीं पढ़ा पाओगे। ये सोचने की भी कोशिश मत करो कि इसे मियर रूमर्स की तरह ब्रश ऑफ कर दोगे, क्योंकि अगर तुमने कोशिश की तो मैं खुद स्कूल छोड़ दूंगा, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाए। आखिर में होमरूम टीचर ने हार मान ली। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मेथड सिंपल है, बस वैसे ही अंधा बनते रहो जैसे तुम हमेशा से रहे हो। सिवाय इस बार जिसे तुम प्रोटेक्ट करते हो वो मैं हूं। अगर तुम आज जो हुआ उसे बेरी कर सकते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि ग्रेजुएशन तक तुम्हारी सीक्रेट्स का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम समझते हो मेरा मतलब क्या, खौंक? होमरूम टीचर अब किम युनसुंग के थंब के नीचे फर्मली था, लेकिन वो किम युनसुंग के हाथ में सिर्फ पहला कार्ड था। उसे जल्द से जल्द अगला कार्ड प्रिपेयर करना था, लेकिन उससे पहले सेटल करने के लिए कुछ और था। अभी यंग मिनहो क्लासरूम के चारों तरफ रैंपेज कर रहा था। उसे एडमिट करना पड़ा कि किम युनसुंग की पहले वाली ऑरा ने उसे रैटल कर दिया था, लेकिन उसे लगा किसी ने नोटिस नहीं किया। उसे स्कूल में अपना डोमिनेंस फिर से असर्ट करना था। वो किम युनसुंग की एक्शंस को उसे अपने थ्रोन से नीचे नहीं गिराने दे सकता था। अपना एंगर वेंट करने के बाद एक थॉट फॉर्म होने लगी। किम युनसुंग का 3 लोगों को अकेले बाहर निकालना एक फ्लूक लो तो रहा बका होगा। अगर ये 1-on-1 फाइट की बात आई तो उसे यकीन था कि वो आसानी से जीत सकता है। जैसे उसके थॉट्स को पढ़ते हुए किम युन बिल्कुल सही टाइम पर अपीयर हुआ। हमारे बीच अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है ना? यंग मिनहो कोल्ड स्वेट में टूट गया। एक पंच उसकी तरफ उड़ते हुए आई, उसे अपनी चेयर में फ्लोर पर क्रैश करवाते हुए। पहले मेनेसिंग यंग मिनहो अब एक लैम की तरह दिख रहा था जो स्लॉटर का वेट कर रहा हो। किम युनसुंग अंदर गया और उसके जॉ में किक मारी। ब्लड और थूक हर तरफ स्प्रे हो गया। यंग मिनहो हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, ये लड़का टोटल मेनियक है, कोई भी प्लीज, कोई मुझे बचाओ। अचानक होमरूम टीचर अपीयर हुआ। यंग मिनहो को लगा उसे लाइफलाइन मिल गई, लेकिन टीचर ने बस अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया। मैं इस पर काउंट नहीं करूंगा कि कोई तुम्हारी हेल्प करे। इस स्कूल में नहीं, कोई भी कभी तुम्हारे लिए स्टैंड अप नहीं करेगा। यंग मिनहो को मारने के बाद किम युनसुंग अचानक एम्प्टीनेस के सेंस से स्ट्रक हुआ। वो पर्सन जिसने उसे पूरे 3 इयर्स तक टॉर्मेंट किया था, अब बस कुछ स्लैप्स के बाद एक लीफ की तरह कांप रहा था। इसने उसे रियलाइज करवाया कि वो पास्ट में कितना वीक था। पास के स्टूडेंट्स इतने स्केर्ड थे कि उन्होंने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उनकी नजरों में किम युनसुंग की लाइफ खत्म हो चुकी थी। प्रिंसिपल हमेशा से इस स्कूल को एक एलीट इंस्टीट्यूशन बनाने का ड्रीम देखता था, जिसका मतलब था पावरफुल पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखना। अब 4 वेल कनेक्टेड स्टूडेंट्स को किम युनसुंग ने हॉस्पिटल भेज दिया था। प्रिंसिपल एडमंट था कि उसे एक्सपेल करना होगा। जब इंग्लिश टीचर ने अग्रीमेंट में अपना हाथ उठाया, होमरूम टीचर ने उसे नज किया, उसे चुप रहने का सिग्नल देते हुए। अगर तुम नहीं चाहते कि हमारा रिलेशनशिप एक्सपोज हो तो बेहतर होगा तुम किम युनसुंग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करो। अगर उसे एक्सपेल कर दिया गया तो हम दोनों फिनिश्ड हैं। होमरूम टीचर ने किम युनसुंग की तरफ एक ग्लांस चुराई और ठंड महसूस की कि वो कितना काम दिख रहा था। वो जल्दी से प्रिंसिपल से प्लीड करने लगा। किम युनसुंग ने मिस्टेक की, लेकिन वो अकेला ब्लेम नहीं है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जुंग मिनहो और उसकी गैंग लंबे समय से क्लासमेट्स को बुली कर रहे हैं। मैं उन्हें पनिश करने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किम योंग सन बुलिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हुए इस तरह एक्ट आउट करेगा। वो एक अग्रेसर बनने से पहले एक विक्टिम था। अगर हम उसे अभी पनिश करते हैं तो हम एजुकेटर्स के तौर पर अपनी ड्यूटी के खिलाफ जा रहे हैं। प्रिंसिपल ने आखिरकार अनाउंस किया कि एक डिसिप्लिनरी कमिटी 1 वीक में कन्वीन होगी किम युनसुंग की फेट डिसाइड करने के लिए। तब तक किम युनसुंग सस्पेंड था और उसे अपने गार्डियन के साथ रिटर्न करना होगा। किम युनसुंग ने कूली रिप्लाई किया, समझ गया। होमरूम टीचर उसके पीछे भागा, बोलते हुए, मैंने तुम्हारे लिए वो सब किया जो मैं कर सकता था, लेकिन ये मेरे हैंड से बाहर है। किम युनसुंग परफेक्टली समझ गया। उसने स्पेसिफिकली टीचर को इन्वॉल्व किया था क्योंकि वो आदमी क्विक विटेड था और अगर करेक्टली हैंडल किया गया तो पूरी तरह से एक कॉज के लिए कमिट करेगा। किम युनसुंग ने कहा, मुझे पता है तुमने जो कर सकते थे वो किया, लेकिन तुम शुरुआत से ही बुलिंग के बारे में जानते थे। नहीं, ये याद रखो, जब तक मैं ग्रेजुएट नहीं हो जाता मुझे चुप रखने का सिर्फ एक रास्ता है। किसी भी सिचुएशन में तुम मेरे लिए एब्सोल्युटली सब कुछ करोगे जो तुम कर सकते हो। अगर तुमने कभी अपनी लॉयल्टी शो करने में फेल किया तो मैं तुम्हारी लाइफ को श्रेड्स में फाड़ दूंगा और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं
मैं हमेशा अपनी वर्ड रखता हूं। जितना भी किम युनसुंग टीचर को रूएंड देखना चाहता था, वो एंगर से ऐसे यूजफुल पॉन को डिस्कार्ड नहीं कर सकता था। जब तक किम यंस ने स्कूल में अपनी खुद की पोजीशन सॉलिडिफाई नहीं कर ली, टीचर की अभी भी यूजेस थी। एक वीक के टाइम में सब कुछ जो प्रिंसिपल होप कर रहा था, वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के एग्जैक्ट ऑपोजिट निकलेगा। 10 इयर्स तक बेड में लेटने के बाद किम युनसुंग ने आखिरकार खुद को फेमिलियर रोड पर घर की तरफ चलते हुए पाया। उसका फैमिली एक रन डाउन अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता था। एक चाइल्ड के तौर पर उसने हमेशा इससे रिजेंट किया था, लेकिन अब ये साइट उसे एचिंग नॉस्टैल्जिया से भर देती थी। उस समय ये सुनना कि उसकी ग्रैंडमदर उसके हॉस्पिटल बिल्स पे करने के लिए उनका घर बेचने जा रही थी, उसकी पूरी वर्ल्ड कोलैप्स हो गई थी। जब वो पहुंचा, उसने पाया कि उसकी ग्रैंडमदर वहां नहीं थी। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए फिर से काम करने गई होगी। उसने खुद को कलेक्ट करने के लिए एक मोमेंट लिया, सौरों को खुद को पूरी तरह से स्वॉलो नहीं करने देते हुए। उसे आखिरकार लाइफ का दूसरा मौका मिल गया था। रिवेंज के अलावा वो डिटर्मिन्ड था कि उसकी ग्रैंडमदर को फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसे इस वीक का इस्तेमाल थरली प्रिपेयर करने के लिए करना था। भविष्य के लिए उसका प्लान क्लियर था। पहले उसे खुद को स्ट्रेंथन करना था। एक सर्टेन किसी को जीतना उसे फ्यूचर फाइट्स में भी ह्यूज एडवांटेज देगा। दूसरा, उसे स्कूल बुलीज के सामने खड़े होने के लिए काफी स्ट्रांग फोर्स असेंबल करनी थी। वो बस एक पेनीलेस स्टूडेंट था। वो अपनी खुद की रिवेंज अपने दम पर नहीं निकाल सकता था। तीसरा, और सबसे इंपॉर्टेंटली, उसे बैकिंग गेन करनी थी जो किसी भी ट्रबल को स्मूथ ओवर कर सके, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी प्लान्स एक्चुअली कैरी आउट हो सकें। अपकमिंग डिसिप्लिनरी कमिटी से डील करने के लिए यह बैकिंग उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। लकीली अपने वेजिटेबल के ईयर्स के दौरान उसने हर दिन टीवी पर न्यूज सुनी थी। म्यांग जिन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन अपना सक्सेसर चूज करने वाला था। सबसे बड़े बेटे गो चांग बाउम के पास सिर्फ एक हाई स्कूल डिप्लोमा था। इसके ऑपोजिट उसका छोटा भाई गो चांग सिल्क एक टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और एक पावरफुल फैमिली में शादी की, अपने कनेक्शंस को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करते हुए। एक दिन गो चंग बे को एक सिविलियन पर असॉल्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि दूसरी पार्टी ने ऑल्टरकेशन इनिशिएट किया, लेकिन सीन पर उसकी इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोई सिक्योरिटी कैमरास नहीं थे। पुलिस को पता था कि को फैमिली के डीप कनेक्शंस थे। गैंग बयूम को रिलीज करना अनडाउटेडली उसके छोटे भाई गंगॉक को ऑफेंड करना था। गंगॉक का इन्फ्लुएंस अब उसके ब्रदर्स को भी ओवरशैडो कर रहा था। गैंग बयूम को पता था कि ये इंसिडेंट उसकी सक्सेशन की बिड को सिग्निफिकेंटली जेपरडाइज करेगा। वो खुद को क्लियर नहीं कर पा रहा था। जब वो एक लॉस पर खड़ा था, एक हाई स्कूल एज्ड लड़का अचानक उसके बगल में अपीयर हुआ। लड़के ने गो चांग बाउम की तरफ पॉइंट किया। मैं यहाँ इस जेंटलमैन के लिए एक विटनेस के तौर पर हूं। एक बार जब पुलिस ने फुटेज देखा, उन्होंने आखिरकार बिलीव किया कि गो चांग बैम ने फाइट स्टार्ट नहीं की थी, क्योंकि सीन पर कोई सर्वेलेंस नहीं था। किम युनसुंग ने पास में पार्क की हुई एक कार से डैश कैम फुटेज ऑब्टेन की थी। ये जेंटलमैन उन लोगों से प्रोवोक हुआ था और डिफेंड करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं था। अगर वो किसी चीज के गिल्टी है तो सिर्फ इस बात के कि उसने दूसरे पर्सन को एक सिंगल पंच से नॉकआउट कर दिया। जिनम ने किम यून के चारों तरफ एक आर्म फेंका। तुम सिर्फ गुड लुकिंग नहीं हो, तुम्हारे पास एक सिल्वर टंग भी है। इस कंक्लूसिव एविडेंस के साथ पुलिस के पास उसे रिलीज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। गो चांग बयाम ने फिर पुलिस ऑफिसर को कॉलर से पकड़ा। मैं तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा, तुम्हारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाहर जाने के बाद गैंग बयूम तुरंत किम युनसुंग को थैंक करना चाहता था, ग्रेटिट्यूड के टोकन के तौर पर कैश की एक मोटी वॉर्ड निकालते हुए। उसे एक्सपेक्ट था कि उसकी एज का एक लड़का इतने पैसों से डैजल हो जाएगा, लेकिन किम युन अटरली कंपोज्ड रहा। क्लियरली ये कोई ऑर्डिनरी बॉय नहीं था। अचानक किम युन ने शार्पली पूछा, क्या तुम वाकई सोचते हो कि आज जो हुआ वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? मुझे ब्लंट होने दो। मुझे पता है तुम गैंग बयाम हो, कैंग ग्रुप के सबसे बड़े बेटे, अपने छोटे भाई गैंग सुक के साथ एक सक्सेशन बैटल में लॉक्ड हो। गैंग बयाम का एक्सप्रेशन तुरंत डार्कन हो गया। तुम कौन हो? किम युनसुंग अनफेज्ड रहा। मुझे नहीं लगता आज एक्सीडेंट था, और मेरे पास इसे बैकअप करने के लिए प्रूफ है। अगर तुम ट्रूली ग्रेटफुल हो तो मुझे अपने टाइम का 1 घंटा दो। मैं गारंटी करता हूं कि तुम कुछ नहीं खोगे, और ये तुम्हारे फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो फिर साथ में एक कैफे गए। किम युन ने उसे ओरिजिनल डैश कैम फुटेज दी। इसने रिवील किया कि इंसिडेंट से 30 मिनट्स पहले वो आदमी पहले से ही एरिया में लिंगरिंग थे। जब गो चांग बाउम अपीयर हुआ, उन्होंने डिलिबरेटली फाइट पिक करने के लिए जाना। ऑनेस्टली मिस्टर गो, तुमने कुछ सस्पेक्ट किया है? नहीं, जब से सक्सेशन रेस स्टार्ट हुई है, ऐसा लगा है जैसे कोई हर टर्न पर तुम्हें सेटअप कर रहा हो। क्या तुमने नहीं सोचा कि शायद ये सब तुम्हारे भाई गो चंगुक द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, तुम्हारी रेपुटेशन रूइन करने के लिए? गो चंग बाम ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? जब उसने लड़के को कहते सुना कि वो उसे रिवेंज पाने और अगला सक्सेसर बनने में हेल्प करना चाहता है, तो वो हंसने लगा। एक हाई स्कूल स्टूडेंट। लेकिन किम युनसुंग के अगले वर्ड्स ने उसे साइलेंट कर दिया।
मुझे पता है सक्सेशन की इस फाइट में तुम्हारी टीम में बहुत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या तुमने रियलाइज नहीं किया कि वो सब तुम्हारे भाई के लिए काम कर रहे हैं? मुझे पता है कि तुम पहले मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं होप करता हूं कि तुम मुझे खुद को प्रूव करने का कम से कम एक चांस दोगे। गो चांग बैम ने लंबे समय तक आउटसाइड मोल्ड किया। किड सही है, अपने भाई के कंपैरिजन में मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो मैं सब कुछ खोने वाला हूं। लेकिन क्या मैं वाकई किसी पर ट्रस्ट कर सकता हूं जिससे मैं सिर्फ एक बार मिला हूं? उसे याद आया उसके फादर ने क्या कहा था, अगर तुम में एबिलिटी की कमी है तो ऐसे लोग ढूंढो जिनमें एबिलिटी है तुम्हारी सर्व करने के लिए। उनकी एज, जेंडर या बैकग्राउंड की चिंता मत करो, जब तक वो तुम्हारे लिए यूजफुल हैं। बस इतना ही काफी है। गैंग बयूम ने एक गैम्बल लेने का डिसाइड किया। मुझे अपना प्लान बताओ, मैं सब कुछ सुनूंगा जो तुम कहना चाहते हो, इससे पहले कि मैं डिसाइड करूं। किम युनसुंग ने वर्ड्स मिन्स नहीं किए। गो चोंग सुक ज्यादा क्वालिफाइड सक्सेसर है। उसके पास एक प्रेस्टिजियस डिग्री नहीं है, उसने एक पावरफुल फैमिली में शादी की है और ज्यादातर लोग उसके कैंप में शामिल हो गए हैं। सबसे बड़े होने के अलावा तुम्हारे पास वाकई तुम्हारे फेवर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी बिलीव है कि तुम अगले इन लाइन होगे, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता गिचंग सुक पेपर पे कितना ग्रेट दिखता है। सिर्फ एक रीजन है कि तुम्हारा फादर तुम दोनों को कंपीट करने पर इंसिस्ट करता है। वो ओल्ड फैशन्ड है और चाहता है कि सबसे बड़ा बेटा फैमिली बिजनेस इनहेरिट करे। अगर गैंग सुक, जो हर एरिया में एक्सेल करता है, अचानक तुम्हारे लेवल तक ड्रैग डाउन हो जाए तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फादर किसे चूज करेगा? 3 चीजें दोस्त चिंग जो तुम्हें जीतनी है। पहली कनेक्शंस है, उस फ्रंट पर तुम पहले ही हार चुके हो। शादी के थ्रू गैंगसुक ने खुद को लोकल एलीट से टाई कर लिया है। दूसरी रेपुटेशन है और तुम्हारी एक ब्राश रेकलेस थक की है। तीसरी एबिलिटी है, जब तुम लिविंग इट अप कर रहे थे तुम्हारा भाई पहले से कंपनी में काम कर रहा है। चलो पहले पॉइंट पे वापस जाते हैं। हमें उसके कनेक्शंस डिस्ट्रॉय करने हैं। तुम्हें गो चोंग सुक और उसकी वाइफ के बीच एक वेज ड्राइव करना होगा। एक बार जब वो उसे सपोर्ट करना बंद कर देगी, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह स्टार्टिंग लाइन पर वापस आ जाएगा। कुछ समय बाद गो चोंग सुक को डेवास्टेटिंग न्यूज मिली। उसकी वाइफ ने उसका सीक्रेट विला डिस्कवर कर लिया। उसने फिर उसकी मिस्ट्रेस को एक अच्छी बीटिंग दी। स्कैंडल ने गो फैमिली की रेपुटेशन को हैवी ब्लो दिया। चेयरमैन ग्योंग जिन फ्यूरियस था। मैंने तुमसे कहा था, एक आदमी जो इसे अपनी पैंट्स में नहीं रख सकता वो सिर्फ डिजास्टर लाएगा। अगर तुम फूल अराउंड करने वाले हो तो तुम अपने भाई की तरह हो सकते थे। एक बम की तरह जियो और लाइफ के लिए सिंगल रहो। और गो चांग बयूम, तुम फिर से पुलिस स्टेशन पे क्यों पहुंच गए? गो मोंगजिन को एक्सपेक्ट था कि उसका सबसे बड़ा बेटा हमेशा की तरह डिफाइंट होगा, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ। इस बार उसने अपनी मिस्टेक एडमिट की और प्रॉमिस किया कि ये फिर कभी नहीं होगा। गुंगजिन एक्चुअली प्लीज्ड था। मुझे पता है दूसरी साइड ने शुरू किया, लेकिन तुमने फिर भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए वो सब किया जो तुम कर सकते थे। तुमने अच्छा किया, मुझे तुम पर प्राउड है। दोनों भाइयों के मीटिंग छोड़ने के बाद छोटा वाला एंगर से सीधिंग था। मुझे नहीं पता किसने मेरी वाइफ को एड्रेस दिया, लेकिन अगर मुझे कभी पता चला तो मैं उसे पीसेस में फाड़ दूंगा। मीनवाइल बड़ा भाई गो चोंग बयाम अभी भी अपने फादर की रेयर प्रेज में बास्क कर रहा था। मेरे फादर यूजुअली बस मुझे स्कोल्ड करते हैं, उन्होंने आज एक्चुअली मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। अब से मैं उनकी अप्रूवल कमाते रहना चाहता हूं। बेशक ये सब किम यान्स की कोचिंग की वजह से था। इस इंसिडेंट के बाद गोंग बयूम ने किम यान्स को रियल लाइकिंग ले ली थी। उसने डिक्लेयर किया कि वो अब से उसकी लीड फॉलो करेगा। किम यानसुंग ने कहा, अगला तुम्हें कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए और बॉटम से स्टार्ट करना चाहिए। बॉटम से स्टार्ट करने के मेंशन पर गैंग बयूम ने फ्राउन किया, लेकिन एक मोमेंट बाद उसने रिलैक्स किया। जो भी तुम कहोगे मैं करूंगा। फिर किम यान्स ने एक कंडीशन रेज की, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी डिमांड्स भी मीट करनी होंगी। गो चांग ब्योम ने जेनरसली रिप्लाई किया, बस वर्ड बोलो हानजोंग, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। एक वीक बाद स्कूल की डिसिप्लिनरी कमिटी शुरू होने वाली थी। यंग मिन्हो की मदर ने होम रूम टीचर का सामना किया और उसके फेस पर स्लैप मारा। अगर तुम अपनी जॉब रखना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम श्योर करो कि जिस बच्चे ने मेरे बेटे को मारा वो एक्सपेल हो जाए। होम रूम टीचर खुद को एक इम्पॉसिबल पोजीशन में पाया। उसने किम यान को लाइटेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट रिसीव करने के लिए फॉल्ट एडमिट करने के लिए पर्सुएड करने की कोशिश की। किम यान ने रिप्लाई किया, मुझे पता है यंग मिन्हो की मदर तुम पर प्रेशर डाल रही है, लेकिन तुम्हें बेहतर होगा कि अपनी अलीजेंस क्लियर करो। अगर मैं डाउन गया तो तुम मेरे साथ डाउन जाओगे। होम रूम टीचर अटरली डेस्परेट था। फर्क नहीं पड़ता उसने कौन सी साइड चूज की, उसका फ्यूचर ब्लीक दिख रहा था। ये तब तक था जब तक उसने किम यान्स के गार्डियन को नहीं देखा। उसने उस फेस को नाइट लाइफ सीन से रिकॉग्नाइज किया। अगर वो गलत नहीं था तो ये गो चांग बयूम था, दाउन सिटी में कंगोंग ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा। वो कोई था जिसे क्रॉस करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जुंग मिन्होस पेरेंट्स उसके इन्फ्लुएंस की कंपैरिजन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन वो यहां किम यनसुंग के गार्डियन के तौर पर क्यों था? अभी इस पर ड्वेल करने का टाइम नहीं था। वो अकेला था जो गो चोंग बयाम की ट्रू आइडेंटिटी जानता था और उसे फास्ट साइड स्विच करनी थी। उसने तुरंत टेबल्स टर्न किए, टेस्टिफाई करते हुए कि यंग मिन्हो बुली रहा था
और किम यान ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में एक्ट किया था। जब प्रिंसिपल ने होम रूम टीचर का स्टेटमेंट सुना तो वो कोल्ड स्वेट में टूट गया। मिस्टर किम योंग चू, तुम्हें बेहतर होगा कि ट्रूथ बताओ। लेकिन टीचर यंग मिनहो की तरफ फिंगर पॉइंट करता रहा। उस दिन किम यन सुन ने एक क्लासमेट को बुली होते देखा और हेल्प करने से खुद को नहीं रोक सका। फाइटिंग बंद करो, हम सब यहाँ स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उसे यंग मिनहो की गैंग ने थ्रेटन किया। इमेजिन करो, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, क्या तुम फाइट बैक नहीं करोगे? ये क्लियर है कि किम यान प्योरली सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा था। उसने सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट बैक किया। अगर हम रियल कॉज को इग्नोर करते हैं और किम येन्स को हार्शली पनिश करते हैं तो हम कुछ नहीं बल्कि ऐसे एडल्ट्स हैं जो वायलेंस के पीछे की ट्रूथ देखने से रिफ्यूज करते हैं। प्रिंसिपल थॉरली अननर्व था। ये किस तरह का नॉनसेंस है? हम स्कूल की पहली वायलेंट इंसिडेंट से डील कर रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स ईआर में पहुंच गए। वायलेंस को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे रीजन कोई भी हो। हमें परपेट्रेटर को सीवियरली पनिश करना होगा, तभी पेरेंट्स हम पर अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं। तो पहले चलो यंग मिनहो से सुनते हैं। विक्टिम की टेस्टिमोनी सबसे क्रेडिबल होनी चाहिए। यंग मिनहो ने एक फ्राइटेंड एक्ट किया, फिर झूठ बोलना शुरू किया। मैंने बस किम यान को क्लासमेट्स को बीट अप करते देखा। तुम प्रूफ के लिए किसी से भी पूछ सकते हो। ये एक फैक्ट है कि उसने फाइट स्टार्ट की। मैं सिर्फ इसलिए भागा क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड को बीटन होते देखा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किम यान एक वेपन यूज करेगा। मुझे समझ नहीं आता कि टीचर मुझ पर ब्लेम क्यों कर रहा है। ये उसका पहला वायलेंट आउटबर्स्ट भी नहीं है। टीचर ने उसे ऑफिस में बुलाया और जब वो रिटर्न हुआ उसने सबके सामने मुझ पर अटैक किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये मेरी फॉल्ट कैसे है? यंग मिनहो की मदर ने तुरंत फ्लेम्स फैन किए। बस मेरे बेटे के फेस को देखो, उसे रिकॉग्निशन से बियॉन्ड बीट किया गया है। एक सपोजिटली नोबल स्कूल में वायलेंस का इतना टेरिबल एक्ट कैसे हो सकता है? अगर ये मिनहो के साथ हो सकता है तो ये यहाँ किसी भी चाइल्ड के साथ हो सकता है। हमें रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट को पनिश करना होगा, वरना हमारा स्कूल फिर कभी सेफ नहीं होगा। उसके वर्ड्स ने दूसरे पेरेंट्स को राइल अप कर दिया। जल्द ही वो सब किम यन सुंग को पनिश करने के लिए कॉल कर रहे थे। अचानक एक लाउड थंप ने रूम को साइलेंट कर दिया। एक नई आवाज इरप्ट हुई। यूजलेस कावर्ड्स का एक बंच नॉनसेंस बात कर रहा है। क्या तुम सब ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें नहीं पता कि वाकई क्या चल रहा है? क्या तुम नहीं देखते कि वो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स कुछ नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन में मॉन्स्टर्स हैं? प्रिंसिपल ने स्नैप किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स बुलाने की? आवाज ने रिटॉर्ट किया। अगर वो मॉन्स्टर्स नहीं है तो वो क्या है? मैंने अपनी रिसर्च की है। यंग मिनहो की गैंग दूसरों से एक्सटॉर्ट और स्टील करने के लिए नोटोरियस है। एरिया में हर कोई उन्हें मत जानता है, फिर भी तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते रहते हो। क्या तुम सब उनकी फैमिली से ब्राइब्स ले रहे हो? वो पंक्स अभी हॉस्पिटल में हो सकते हैं, लेकिन किम योंग सन ने सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ा। क्या होम रूम टीचर ने बस नहीं कहा? तुम्हें ट्रूथ को वैसे ही देखना होगा जैसी वो है। अगर तुम अपने खुद के स्कूल डेज के दौरान इस तरह के थग से बुलीड हुए होते तो क्या तुम बस खड़े होकर कुछ नहीं करते? यंग मिनहो की मदर एक्सप्लोड हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को एक थग बुलाने की? मैंने सुना किम यन सुनसुंग के पेरेंट्स नहीं हैं। तुम इस तरह बात करने वाले कौन हो? गो चोंग बयूम ने एक प्राउड स्माइल फ्लैश किया। पहले गोंग बयूम समझ नहीं पाया था कि किम योंग सुंग क्यों उसे अपने गार्डियन के तौर पर चाहता था। अगर वो बस पैसे चाहता था तो वो डायरेक्टली कह सकता था। किम यान ने एक्सप्लेन किया था कि मेरी प्लान्स पुल ऑफ करने के लिए मुझे सर्टेनली तुम्हारे रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है वो सुप्रीम पावर है। मैं स्कूल में बिग वेव्स बनाने वाला हूं और उसमें से कुछ लॉ की लाइन को भी क्रॉस कर सकता है। तो मुझे तुम्हारी जरूरत है मेरे मैसेज को क्लीन अप करने के लिए। अगर तुम मेरे बैकर हो तो डीसेंट सिटी में कोई भी तुम्हें टच करने की हिम्मत नहीं करेगा, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं श्योर करूंगा कि तुम सक्सेसर के तौर पर एंड अप करो। गो चंग बे ने बिना हेजिटेशन के अग्री किया। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी ट्रबल कॉज करते हो, मैं उसका केयर लूंगा। फिर यंग मिनहो की मदर की चैलेंज का सामना करते हुए उसने फोर्सफुली डिक्लेयर किया, मैं हुन जोंग्स का गार्डियन हूं और कांग ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा भी। हुन जोंग मेरा सबसे चेरिश्ड छोटा भाई है। वो कभी बिना रीजन के ट्रबल नहीं बनाएगा। जिस मोमेंट मैंने सुना कि उसे इस कमिटी में बुलाया गया है, मैंने सब कुछ ड्रॉप किया और रनिंग आया। मैं कांगोंग ग्रुप के नेम में इस स्कूल को डोनेट करने की भी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि कोई पॉइंट नहीं है। सिर्फ ये प्लेस पोरली मैनेज नहीं है, एटमॉस्फेयर रॉटन है। उसे हर सिंगल दिन बुली किया गया है। क्या उसे सिर्फ फाइनली फाइट बैक करने के लिए पनिश किया जाना चाहिए? स्कूल ने क्यों एक ब्लाइंड आई टर्न की जब वो विक्टिम था? अगर तुमने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसके पास कोई पैसे या स्टेटस नहीं था, तो मैं श्योर करूंगा कि ये सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस स्कूल रुइन हो जाए। हर लास्ट बुली और हर एडल्ट जिसने उन्हें प्रोटेक्ट किया डीसेंट सिटी में फिनिश्ड होगा। मैं अपने डिस्पोजल पर हर रिसोर्स का इस्तेमाल करूंगा यह सुनिश्चित करने के लिए। रूम में हर कोई गोंग बयूम की प्रेजेंस से स्टंड था। प्रिंसिपल ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कांग ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा किम ह्यून्स का गार्डियन होगा। अगर वो अभी जुंग मिनहो के साथ साइडिंग पर इंसिस्ट करता तो वो कंगोंग ग्रुप से सारा कनेक्शन खो देगा।
स्कूल को दूसरे पावरफुल सर्कल्स द्वारा भी शन किया जाएगा। हालांकि अगर वो यंग मिन्हो की फैमिली से ब्रेक करता तो ये कॉन्ग्स फेवर जीतने का परफेक्ट चांस था। ये उसके टॉप टियर स्कूल के ड्रीम को सिर्फ टाइम की बात बना देगा। प्रिंसिपल ने तुरंत सारी ब्लेम जुंग मिन्हो पर शिफ्ट कर दी। एक्चुअली मैंने भी सुना है कि वो उस डिलिंक्वेंट ग्रुप का रिंग लीडर है। किम ह्यून कोई है जिसे मैं चुनल हाई के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करता हूं। एक टॉप स्टूडेंट के लिए इस तरह की कोई चीज करने के लिए कोई रीजन होना चाहिए। तो चलो किम ह्यून से खुद सुनते हैं। किम ह्यून ने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने टीचर्स को काउंटलेस टाइम्स ये रिपोर्ट किया है, लेकिन हर बार टीचर्स बोलते यंग मिन्हो जिसे मैं जानता हूं वो उस काइंड का स्टूडेंट नहीं है। तब भी जब ट्रूथ बाहर आई उन्होंने सिर्फ उन्हें एक वर्बल वार्निंग दी। इसने सिर्फ यंग मिन्हो की गैंग को उनकी वायलेंस के साथ और ब्रेजन बना दिया। हाँ, मैंने यंग मिन्हो को मारा और मैंने दूसरों को इमरजेंसी रूम भेजा, लेकिन ये क्यों है कि वायलेंस के बस एक एक्ट के बाद मुझे एक डिसिप्लिनरी कमिटी फेस करनी है? क्या ये इसलिए है क्योंकि ये टू वायलेंट था, या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है? अगर तुम उस ग्रुप को सिवियरली पनिश नहीं करते जो सारे टाइम गलत करता रहा है, तो मैं श्योर करूंगा कि इस स्कूल के बाहर हर कोई सच जान ले कि यहां वाकई क्या चल रहा है। मुझे साइलेंट करने का सिर्फ एक रास्ता है, सबके लिए फेयर और जस्ट पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड। यंग मिन्हो की मदर पैनिक में फेंक दी गई। मैं तुम्हें अपने बेटे को पनिश नहीं करने दूंगी, बस तुम सब वेट करो। मैं अभी अपने हस्बैंड को कॉल कर रही हूं। उसने अपने हस्बैंड को डायल किया, हेल्प के लिए प्लीड करते हुए। लेकिन जिस मोमेंट उसने गोचांग बे का नेम सुना, उसका टोन कंप्लीटली बदल गया। उसने तुरंत उसे स्कोल्ड किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंगोंग ग्रुप के सबसे बड़े बेटे के सामने इस तरह एक्ट करने की? क्या तुम चाहती हो कि हमारा पूरा फैमिली तुम्हारी वजह से डाउन चला जाए? अभी घर आ जाओ। जुंग मिन्हो को जो भी पनिशमेंट मिले वो ले लेने दो। रूम एक इंस्टेंट में साइलेंट हो गया। आखिर में किम यान को 100 आवर्स की कम्युनिटी सर्विस सेंटेंस दी गई। यंग मिन्हो दूसरी तरफ एक्सपेल कर दिया गया। आउटकम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हुए वो किम यान पर लंच किया, लेकिन एक हाथ ने उसे रोक दिया। ये उसकी खुद की मदर थी। एक स्लाई ग्रिन के साथ किम यान ने कहा, नील करो और मुझसे बेग करो। यंग मिन्हो को लगा उसने मिसहर्ड किया होगा। मैंने कहा, नी करो और मुझसे बेग करो। मुझे पहले ही एक्सपेल कर दिया गया है। मैं तुम्हारे सामने नील क्यों करूं? किम योंगसुंग ने रिप्लाई किया, तुम अपनी मदर से इसके बारे में पूछना चाहोगे, तुम्हें नील करना चाहिए या नहीं? यंग मिन्होस मदर ने मुंह फेर लिया, उसकी गेज से अवॉइड करते हुए। किम योंगसुंग ने कंटिन्यू किया, मुझे अपीज करने की अपनी बेस्ट कोशिश करो, शायद मैं तुम्हें फॉरगिव कर दूं। इस पर यंग मिन्हो की मदर बोली, मिन्हो नील करो और उससे बेग करो। यंग मिन्हो को कोई आइडिया नहीं था कि वाकई क्या चल रहा था, लेकिन वो सिर्फ ओबे कर सकता था, नीज पर ड्रॉप होते हुए। मुझे सॉरी है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन किम यान ने उसे कोई मर्सी नहीं दिखाई। बस वेट करो, तुम्हारे पास सिर्फ और मिजरी आ गए हैं। इसके साथ डिसिप्लिनरी कमिटी आखिरकार खत्म हो गई। किम यान ने उन शैडोवी फोर्सेस के और करीब एक स्टेप लिया था जिन्होंने एक बार उसकी लाइफ कॉस्ट की थी। उस मोमेंट पार्क मेंचुल ने उसे मीट करने के लिए एक टेक्स्ट भेजा। जैसे ही किम यान पहुंचा, पार्क मेंचुल ने तुरंत फेवर करी करने की कोशिश की। क्रैप कट करो और पॉइंट पर आओ, किम योंगसुंग ने कहा। उसे एग्जैक्टली पता था कि पार्क क्या चाहता है। यंग मिन्हो भी अपने सारे कनेक्शंस के साथ नील करने के लिए फोर्स हुआ था। पार्क मेंचुल जैसा पावरलेस डिलिंक्वेंट कैसे चांस स्टैंड करने की होप कर सकता है? पार्क ने तुरंत मर्सी के लिए बेग किया, होपिंग कि यंगसुंग की फॉरगिवनेस उसे एक्सपल्शन से बचा लेगी। अब से मैं जो भी तुम कहोगे वो करूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक डॉग की तरह भी काम करूंगा। फिर पार्क ने एक शॉकिंग सीक्रेट रिवील की। पार्क ने कन्फेस किया कि एक हिडन फोर्स ने उन्हें किम यान्स को बुली करने का ऑर्डर दिया था। जब पार्क नेम रिवील करने में हेजिटेट कर रहा था, यंगसुंग ने उसे ग्रैब किया। मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे पीछे कौन है। कोमा में रहते हुए यंगसुंग ने एक स्टूडेंट के बारे में एक न्यूज स्टोरी देखी थी जो एक बिल्डिंग से जंप कर गया। स्टूडेंट की सुइसाइड नोट ने ट्रूथ रिवील की। गोल्डन सर्कल नाम का एक ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था, हालांकि इसके कोर मेंबर्स अननोन रहे। गोल्डन सर्कल का फाउंडर दूसरों के पेन में प्रॉफिट देखते हुए एक सिनिस्टर बिजनेस बिल्ड की थी। उन्होंने स्कूल्स के अंदर एब्सोल्यूट पावर वाले स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया और वेल्थी इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स के साथ डील्स की। प्रोटेक्शन और गारंटीड टॉप ग्रेड्स के एक्सचेंज में इन स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया गया था कि वो किसी को भी एलिमिनेट करें जो बेटर परफॉर्म करता है। उसके रिवेंज के कंप्लीट होने के लिए किम यान ने वाउ किया कि वो गोल्डन सर्कल के हर लास्ट मेंबर को ड्रैग आउट करेगा और उन सबको डिस्ट्रॉय करेगा। मुझे बताओ, गोल्डन सर्कल ने तुम्हें कैसे फाइंड किया? पार्क मेंचुल यंगसुंग के नॉलेज से स्टंड था। सीनियर शाइनी यंग मिन ने हमसे कांटेक्ट किया। उसने स्टैमर किया, शाइनी यंग मैन अल्टीमेट स्कूल टायरेंट, पूरे स्कूल को कंट्रोल करता था। नेसेसरीली एक कोर मेंबर नहीं होते हुए भी शिन योंग मिन सर्टनली गोल्डन सर्कल का स्कूल में गेटवे था। हालांकि वो हैंडल करने में इजी नहीं होगा।
शिन योंग मिन एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनने के लिए सेट था और अभी उसे चैलेंज करना सिर्फ एक सीवियर बीटिंग में रिजल्ट करेगा। अभी के लिए किम योंग सुंग को डिसाइड करना था कि पार्क मेंचुल के साथ कैसे डील करना है। जब से उसका कोमा हुआ, पार्क के लिए उसकी हेट्रेड कभी फेड नहीं हुई। उसकी ग्रैंडमदर ने एक बार फॉरगिवनेस के लिए ग्रेवल किया था, सिर्फ इंसल्ट्स और ह्यूमिलिएशन से मीट होने के लिए। मुझे तुम्हें दिखाने दो कि हर बार जब तुम मुझे देखोगे तो क्या होगा। किम यन ने उसके फेस पर हार्ड स्लैप मारा। अपनी पिछली लाइफ में पार्क ने शादी की थी और एक मॉडल हस्बैंड बन गया था, जबकि यंग मिन हो और दूसरों ने कंफर्टेबल लाइफ्स जी। मैंने कभी बिलीव नहीं किया कि ईविल को ईविल से पनिश किया जाता है। सिर्फ एक आंख के बदले आंख इटर्नल लॉ है। मैं होप करता हूं कि तुम सब अपनी बाकी लाइफ्स के लिए ऐसे स्कार्स कैरी करो जिन्हें तुम कभी नहीं भूलोगे। यंग मिनहो के एक्सपल्शन के बाद किम यन स्कूल की टॉक बन गया। पता चलता है कि क्वाइट वाले सबसे स्केरी होते हैं जब वो आखिरकार स्नैप करते हैं। एक बार जब वो स्नैप करते हैं तो वो अंदर से पिच ब्लैक हो जाते हैं। तभी किम यान अंदर वॉक किया। एक बार नॉइजी क्लासरूम कंप्लीटली साइलेंट हो गई। उसके बैठने के बाद कोई पीछे से अप्रोच किया और विस्पर किया, थैंक यू। ये वो चबी बच्चा था जिसे यान्स ने पार्क मेंचुल से बचाया था। उसने ग्रेटफुली किम यान्स को उसके लिए स्टैंड अप करने के लिए थैंक किया और प्रॉमिस किया कि जब भी जरूरत हो हेल्प करेगा। यानुंग ने कोल्डली रिप्लाई किया, डिसिप्लिनरी कमिटी से पहले तुमने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं। तुमने कहा तुम स्केर्ड थे और मेरे लिए टेस्टिफाई करने से रिफ्यूज किया, लेकिन अब तुम थैंक्स कहना चाहते हो। अब से तुम्हारे साथ जो भी होता है उसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। मेरी साइड से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता। मीनवाइल शिन योंग मिन सीदिंग था। उसने सोचा था कि किम योंग सन एक नोबडी था। उसका गार्डियन मोंगजिन कंस्ट्रक्शंस का हेयर निकला। डिसॉन में कोई भी कांग जैसे किसी के खिलाफ नहीं जा सकता था, लेकिन शिन योंग मैन गिव अप करने के लिए रेडी नहीं था। अब उसके पास गोल्डन सर्कल से और पैसे स्क्वीज करने का एक एक्सक्यूज था। उसने ईयर के टॉप डॉग को उसे देखने के लिए ऑर्डर दिया। फर्स्ट ईयर बॉस पार्क जिनवू जल्द ही रूफटॉप पर ट्रेम्बलिंग पहुंचा। शेनी यंग मैन ने उसके फेस पर स्लैप मारा और कहा, तुम्हारे ईयर में किम योंग नाम का एक लड़का है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे फकअप करो, श्योर करो कि वो फिर कभी नहीं चल पाए। उसी टाइम पर किम यानसन आगे के डेंजर्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। उसे अपने ग्रेड्स अप रखने थे। तभी वो एक गोल्डन सर्कल मेंबर की साइड में एक थॉर्न बन सकता था। उसके पास पहले से कुछ सस्पेक्ट्स थे, लेकिन हार्ड एविडेंस के बिना वो अभी कोई मूव नहीं कर सकता था। उसकी पहली प्रायोरिटी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करना था। तो स्कूल के बाद वो यंग डूच की जिम में गया। यंग डुचेल एक बार कोरिया का पहला वर्ल्ड चैंपियन था एमएमए में, लेकिन अब वो एक अनपॉपुलर रिटायर्ड एथलीट का था। यंग ने उससे पूछा कि वो किस तरह की ट्रेनिंग चाहता है। योंग त्सुंग ने रिप्लाई किया, मैं फाइटिंग में इतना बेटर होना चाहता हूं कि स्कूल में हर बुली को अपने पैरों के नीचे क्रश कर सकूं। योंग का फेस तुरंत डार्कन हो गया। अगर तुम यहां सिर्फ लड़ना सीखने आए हो तो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यंग डच, कंट्री का पहला यूएफएफएल चैंपियन, अब एक छोटी जिम चला रहा था। उसका करियर एक मैच के बाद ड्रग टेस्ट फेल करने के बाद खत्म हो गया। उसने कभी खुद को एक्सप्लेन नहीं किया, बस स्पोर्ट से दूर चला गया। इसके बावजूद उसने बाद में एक ईयर तक एक और फाइटर को ट्रेन किया जो चैंपियनशिप तक पहुंचा। अगर मुझे तुम्हारी पर्सनल ट्रेनिंग मिल जाए तो मेरी फाइटिंग स्किल्स स्काईरॉकेट हो जाएंगी। यनसोंग ने ब्लंटली कहा, क्या तुमने भी जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो नहीं किया? मैं बस अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़े वो कर रहा हूं। इसमें गलत क्या है? यंग ने रिप्लाई किया, वो एक स्टूपिड मिस्टेक थी। अगर मुझे एक और चांस मिलता तो मैं कभी वही चॉइस नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह एंड अप करो। घर जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। 100 मिलियन वन। अगर तुम मुझे ट्रेन करने के लिए अग्री करते हो तो मैं एक दिन के अंदर 100 मिलियन वन ट्रांसफर कर दूंगा। मैं अपफ्रंट पे करूंगा। तो अगर मैं बैकआउट भी करता हूं तो तुम कुछ नहीं खोगे। तुम्हें वो ड्रग्स लेने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन तुमने अपनी चॉइस वैसे भी बना ली। मैं पुलिस से लड़ने का चूज कर रहा हूं, भले ही मैं क्रिपल्ड हो जाऊं या लाइफ के लिए जेल में चला जाऊं, लेकिन मैंने वो रिस्क पहले से एक्सेप्ट कर लिया। तुम बिल्कुल जैसे तुमने किया था जब तुमने वो ड्रग्स ली। मैं अभी डेस्परेट हूं, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आखिरकार यंग डच ने अपना माइंड चेंज कर लिया। मैं ट्रेनिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन पहले एक टेस्ट है। मेरे साथ रिंग में स्टेप करो। अगर तुम एक राउंड लास्ट कर सकते हो तो मैं तुम्हारे डिटर्मिनेशन को एक्नॉलेज करूंगा। उस रात जब किम येन घर पहुंचा तो उसकी ग्रैंडमदर का दिल उसे देखकर दुख गया। किस बास्टर्ड ने मेरे ग्रैंडसन के साथ ये किया? ग्रैंडमा को बताओ ये कौन था। ग्रैंडमा उन्हें वो नहीं छोड़ेगी। चलो जिम में पहले की तरफ रिवाइंड करते हैं। किम योंगसुंग के ट्रेनिंग के लिए 100 मिलियन वन ऑफर करने के बाद यंग डूच ने उसे एक ट्रायल देने का डिसाइड किया। यानुंग पास हो जाएगा अगर वो रिंग में 3 मिनट्स तक खड़ा रह सके। राउंड यंग के पहले अटैक करने के साथ शुरू हुआ। उसकी पंच यान्स की गार्डिंग आर्म पर हार्ड लैंड हुई। जानसुंग को लगा उसने ब्लॉक कर लिया, लेकिन शियर फोर्स ब्रेक थ्रू हो गई
उसकी नाक में स्लैम करते हुए एक शार्प एक सीधे उसके ब्रेन तक शॉट हुई। उसका बॉडी कैनवस पर कोलैप्स हो गया इससे पहले कि वो रिएक्ट भी कर पाता। उठो, सिर्फ 10 सेकंड्स गुजरे थे। जो फॉलो हुआ वो एक बैराज था। यंग ने एक रेजिंग स्टॉर्म की तरह ब्लोज की फ्लरी अनलीश की। यनसुंग बस अपने सिर को प्रोटेक्ट कर सकता था। अगर कोई भी पंच लैंड हुई तो वो कोल्ड नॉकआउट हो जाता। अचानक यंग ने टैक्टिक्स स्विच की। एक विशियस लो किक, इसने यान्स की लेग को इंस्टेंटली नम कर दिया। तुम अभी भी क्विट कर सकते हो। लेकिन यानुंग ने अपने दांत ग्रिटेड किए और फिर से खड़ा हो गया। 3 मिनट्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अपना स्टैमिना ड्रेन होने से बचाने के लिए यानुंग ने ऑफेंसिव पर जाने का डिसाइड किया। उसे चीजों को टर्न अराउंड करना था, लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए इसने बस उसकी वीकनेसेस एक्सपोज कर दी। चिन नॉकआउट लैंड करने की सबसे आसान जगह। यान्स कोलैप्स हो गया, एक बोर्ड की तरह स्टिफ होकर मैट पर। यंग को पैसों की जरूरत थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था कि वो अपनी प्राइड किसी को बेचे जो इस लेवल की पनिशमेंट भी नहीं ले सकता। बस वहीं लेटे रहो। फिर भी एक आवाज उसके पीछे से आई, ये अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो जारी रखते हैं। यंग उसकी ग्रिट से सरप्राइज था। शायद ये लड़का फाइटिंग सीखने के बारे में ब्लफ नहीं कर रहा था। उसने पहले उसे बहुत ज्यादा इंजर करने से बचने के लिए हेल्ड बैक किया था। इस बार उसे पूरी तरह से ऑल आउट जाना होगा। यान ने अपने सिर को शील्ड किया, हमेशा एक और लो किक के लिए गार्ड पर। लेकिन योंग ने फिर से अपना टारगेट शिफ्ट किया। एक ब्रूटल लिवर पंच ने योनसुंग के बॉडी में एगनी ड्राइव की। ऐसा शॉट किसी को वॉमिट, फेंट या यहां तक कि मर भी सकता है। यान्स का बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक होने लगा। वो उठना चाहता था, लेकिन उसका बॉडी ओबे नहीं कर रहा था। इस काइंड का पेन विल पावर से अकेले कॉन्कर्ड नहीं किया जा सकता। बस क्विट करो और घर जाओ। यान ने इनवर्डली रेज किया, तुम यूजलेस पीस ऑफ ट्रैश। उठो, क्या तुम इस मोमेंट का वेट नहीं कर रहे थे? तुमने 10 ईयर्स एक वेजिटेबल के तौर पर बेड में लेटे हुए हर दिन डेथ की विश करते हुए बिताए। तुम इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर तुम उस तरफ वापस नहीं जाना चाहते तो अभी उठो। योंग की अस्टॉनिश नजर के नीचे किम यान सुन एक बार फिर खड़ा हो गया। वो लास्ट हिट ज्यादातर प्रोज उसे नहीं ले पाते। इस लड़के ने कैसी लाइफ जी है? अगर इस जैसे किसी को रियल पावर मिल जाए तो ये उसे रूइन कर सकता है। उसे लाइफ टाइम के रिग्रेट से रोकने के लिए डिटर्मिन्ड होकर जुंग ने यहीं इसे खत्म करने की स्वेर की। उसकी अगली पंच फुल स्ट्रेंथ पर थी। यान्स ने खुद से कहा कि फर्क नहीं पड़ता क्या हो, होल्ड ऑन करना है। भले ही उसकी नाक टूट जाए, भले ही उसके दांत नॉकआउट हो जाएं, वो इसमें अपना सब कुछ देगा। युंग के अटैक्स और फियर्स होते गए। जब यान सुंग अपनी गार्ड भी मुश्किल से रेज कर पा रहा था, टाइमर की अलार्म ने उसे डेथ की ब्रिंक से बचा लिया। जुंग खुद को कर्स करने से नहीं रोक सका। डैम, इस लड़के ने वाकई इसे थ्रू कर लिया। जब तुम घर जाओ तो लोगों को यह मत बताना कि मैंने तुम्हें बीट अप किया। मैं तुम्हें अपना बैंक अकाउंट बाद में सेंड कर दूंगा। उसकी ग्रैंडमदर का दिल उसके बैटर्ड स्वोलन फेस को देखकर लगभग टूट गया। जनसुंग ने उसे रियश्योर किया, बस स्कूल में एक रूनिन हुआ था, लेकिन सब सॉर्ट आउट हो गया। डिनर के दौरान उसने पूछा कि क्या उसके पास कोई बैंक बुक्स हैं। मोंगजिन कंस्ट्रक्शन का एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जाओ और एक स्पॉट के लिए अप्लाई करो। शायद हम पिक हो जाएं और ये भविष्य में डेफिनेटली ज्यादा वर्थ होगा। वो बस अपनी ग्रैंडमदर को 100 मिलियन डायरेक्टली देना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ पूछती कि पैसे कहां से आए। इस वे से उसे कुछ भी सस्पेक्ट नहीं होगा। अगले दिन स्कूल टायरेंट शाइनी योंग मिन ने पार्क जिनवू को रूफ पर बुलाया। उसने पार्क के शोल्डर पर पैट किया, उसकी एफिशिएंसी की प्रेज करते हुए। मैंने बस ऑर्डर दिया और तुमने पहले ही किम यान को बीट अप कर दिया। मैं इंप्रेस्ड हूं। अब से सबको बताओ कि तुम मेरे स्वॉन ब्रदर हो। पार्क जिनवू कंफ्यूज्ड था। उसने फिर यानसुंग का ब्रूज्ड बैटर्ड फेस देखा। उस बच्चे को क्या हुआ? क्या वो बहुत कॉकी था और स्कूल के बाहर बीट अप हो गया? शिनयोंग मिन को लगता है कि मैंने ये किया, लेकिन अगर यान इस तरह बीट अप हो सकता है तो शायद वो उतना टफ नहीं है जितना सब कहते हैं। शाइनी यंग मैन ने फिर अपने लैकीज को ऑर्डर दिया, किम यान के करीब कोई भी, मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। यंग डू चो की एक्सपर्ट गाइडेंस के नीचे किम योंग ने एक हेलिश हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग रेजिमेंट शुरू की। युंग उसकी एंड्योरेंस से और इंप्रेस्ड हो गया, तो उसने किम योंग को स्पेशल ट्रेनिंग से थ्रू डालने का डिसाइड किया। जब तक तुम मेरे साथ कीप अप कर सकते हो, बाकी सब तुम्हारे पैरों पर नील करेंगे। एक वीक बाद किम यान अपनी स्टडीज में डीप था जब उसका पुराना फ्रेंड पार्क जिन वू अचानक शो अप हुआ। उसे कहते सुनकर, मैं बाकी सबकी तरह तुम्हें ऑस्ट्रेसाइज नहीं करना चाहता। यान कंफ्यूज्ड रह गया। पार्क जिन वू सरप्राइज था कि यान्स को नहीं पता था कि उसे आइसोलेटेड किया जा रहा है, तो उसने एक्सप्लेन किया। मेन बुली ने सबको थ्रेटन किया था, वार्निंग देते हुए कि अगर कोई भी यान्स के करीब गया तो वो टारगेटेड होगा। तुम और मैं 10 इयर्स से फ्रेंड्स हैं, तो भले ही इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकता। यनसुंग की पिछली लाइफ में पार्क जिन वू ने उसे बुली होते नोटिस किया और तुरंत उसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप इन किया, लेकिन उस समय से वो खुद बुली का टारगेट बन गया। अपनी लेग ब्रेक होने के बाद पार्क जिन वू ने ऐसे प्रिटेंड किया कि
वो यान्स को नहीं जानता। बाद में जब यान कोमा में था, पार्क जिन वू अपोलोजाइज करने भी आया। अगर कोई अगली लाइफ है तो मैं तुम्हें फिर कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। इस बार किम यान नहीं चाहता था कि पार्क जिन वू उसकी वजह से हर्ट हो। ऐसे एक्ट मत करो जैसे हम क्लोज हैं। बस मुझे दूसरों की तरह इग्नोर करो। मैं अपना खुद का बिजनेस हैंडल करूंगा। लेकिन पार्क जिन वू ने इंसिस्ट किया, मैं तुम्हें इसे अकेले फेस नहीं करने दूंगा। मैं क्लास के बाद तुम्हें फाइंड करने आऊंगा। यान नहीं चाहता था कि वो इन्वॉल्व हो, वरना वो सिर्फ फिर से मिजरेबल एंड अप करेगा। फैमिली के अलावा सभी क्लोज टाइज को कट करना था। क्लास के बाद किम यान सोच रहा था कि पार्क जिन वू को गिव अप करने के लिए कैसे परसुएड करे, लेकिन लंबा समय गुजर गया और वो कभी नहीं आया। उसने फिर क्लासमेट्स को विस्पर करते सुना, पार्क जिन वू फिनिश्ड हो गया है। मैंने अभी पार्क जिन वू को उसे ड्रैग आउट करते देखा। यान्स का दिल एक बीट स्किप कर गया। अगले सेकंड वो एक चीटा की तरह स्प्रिंट करके बाहर निकला। वो पास्ट को रिपीट नहीं होने देगा। उस मोमेंट पार्क जिन वू और उसकी गैंग ने पार्क जिन वू को बाथरूम में कॉर्नर किया। मैंने पहले ही सबको वार्न किया कि किम यान के पास मत जाओ। क्या तुमने मुझे नहीं सुना, या तुम्हें बस परवाह नहीं है? पार्क जिन वू ने बुलीज का सामना किया फियर की एक ट्रेस के बिना। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो बस करो। थ्रेट्स के साथ टाइम वेस्ट मत करो। पार्क जिन वू स्ट्राइक करने वाला था। हालांकि पार्क जिन वू ने पहला पंच लैंड किया, उसे अपने लैकी के सामने ह्यूमिलिएट करते हुए। एनरेज्ड होकर पार्क ने सबको एक साथ अटैक करने का ऑर्डर दिया। ग्रुप असॉल्ट का सामना करते हुए पार्क जिन वू बस किम यान्स के बारे में सोच सकता था। उसे पता था कि यान त्सुंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे पुश अवे कर रहा था, लेकिन आखिर में वो वैसे भी इन्वॉल्व हो गया। भले ही कहा यान त्सुंग एंग्री हो, वो उसके लिए स्टैंड अप करने के लिए रिग्रेट नहीं कर सकता था। पार्क जिन वू के लिए यान त्सुंग एक चाइल्डहुड फ्रेंड से ज्यादा था। वो उसे कभी अबैंडन नहीं कर सकता था। पार्क जिन वू ने चांस सीज किया और उसकी चेस्ट में हार्ड किक मारी। मैंने सुना तुम ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते हो। हर जगह तुम्हारी जैसा कोई शो ऑफ होता है। बस क्योंकि तुमने कुछ मूव्स सीखे, तुम्हें लगता है तुम टफ हो। ये वर्ल्ड बैकग्राउंड के बारे में है। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो। अब से तुम और किम यान्स हर दिन विश करोगे कि तुम मर गए होते। कभी भी मैं तुम्हें कॉल आउट कर सकता हूं। तुम्हें बेहतर होगा कि इसकी आदत डाल लो। तभी बाथरूम का डोर किक ओपन हुआ। किम यान्स फ्यूरियस होकर स्टॉर्म इन हुआ। तुम क्या कर रहे हो? वो एक वाइल्ड से पार्क जिन वू से डील करना चाहता था और अब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन दोनों फिजिकली एक मिसमैच थे। तो यान ने उसे कंट्रोल खोने के लिए प्रोवोक करने का डिसाइड किया। सब कह रहे हैं तुमने मुझे बीट अप किया। ये ह्यूमिलिएटिंग है। तुम कुछ नहीं बल्कि एक फैट पिग हो। अगर तुम्हें पार्क जिन वू पर गैंग अप करना पड़े तो ये तुम्हारे बारे में क्या कहता है? पार्क जिन वू एक ब्रूट जो सिर्फ फोर्स यूज करना जानता था, बेट ले लिया। उसने एक वन ऑन वन फाइट पर इंसिस्ट किया, लेकिन उसकी मूव्स बिग और काउंटर करने में इजी थी। यान्स उसे टॉन्ट करता रहा। कितना वेस्ट है मसल का। अपना टेम्पर खोते हुए पार्क जिन वू अपनी सारी ताकत के साथ चार्ज इन हुआ, अपनी स्ट्रेंथ में कॉन्फिडेंट होकर। लेकिन यनसुंग को जुंग दू चूल्स का लेसन याद था। अपनी डिस्टेंस रखो, रिपीटेडली स्ट्राइक करो जब तक तुम्हारा ओपोनेंट खड़ा नहीं रह सकता। आज यनसुंग को सब में रियल फियर इंस्टिल करना था। जल्द ही पार्क जिन वू लाइफ के 1 इंच के अंदर बीटन था। फर्क नहीं पड़ता एक बुली कितना स्ट्रांग है, वो अभी भी बस एक स्टूडेंट था। डीमन लाइक यंस का सामना करते हुए पार्क आखिरकार ब्रोक। मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम वो थे जिसने पहले मुझे जंप किया था? इसे सबके लिए जोर से बोलो। पार्क जिन वू स्केयर्ड आउट ऑफ हिज विट्स था। उसने स्टैमर किया, ये सब शाइनी यंग मैन का आइडिया था। मैं तुम्हें कभी नहीं बीट कर सकता था। अगर वो नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज मुझे फिर से मत मारो। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी मैस नहीं करूंगा। यन ने फिर दूसरों की तरफ टर्न किया। तुम लोग फिर कभी पार्क जिन वू पर एक फिंगर भी मत रखना। फिर यनसुंग ने पार्क जिन वू के जॉ में हार्ड किक मारी। अगर मैंने तुम्हें उसे फिर से टच करते देखा तो मैं तुम में से हर एक के लिए आऊंगा। इसके बाद यानसुंग ने पार्क जिन वू को वार्न किया कि भविष्य में दूर रहे ताकि वो और ट्रबल में ड्रैग ना हो। लेकिन पार्क जिन वू ने यान्स का हाथ ग्रैब किया और इंसिस्ट किया, भले ही ये फिर से हो, मैं फिर भी तुम्हारे लिए स्टैंड अप करूंगा। देखते हुए कि वो पार्क जिन वूस का माइंड चेंज नहीं कर सकता, यानुंग ने सब कुछ लेड आउट किया। तुम्हें लगता है ये फाइट्स एक्सीडेंट्स हैं? मैं वो हूं जो उन्हें प्रोवोक कर रहा हूं। वो सब इसके डिजर्व करते हैं। ये बस बिगिनिंग है। मैं हर सिंगल बुली को वाइप आउट करने वाला हूं, भले ही मैं सब कुछ खो दूं जो मेरे पास है। मैं तुम्हें अभी पूरी ट्रूथ नहीं बता सकता। बस इतना जानो कि मैं रिवेंज के लिए बाहर हूं। अगर तुम मेरे फ्रेंड बने रहते हो तो तुम आज जैसी चीजों में ड्रैग होते रहोगे। अगर तुम पार्क जिन वू जैसे किसी को भी नहीं बीट कर सकते तो बेहतर है तुम मेरे बिजनेस से बाहर रहो। चलो चीजों को यहीं एंड करते हैं। तुम इसे हैंडल ही नहीं कर पाओगे। उस मोमेंट शिन यंग मिन अपना ब्रेन रैक कर रहा था, वंडरिंग कि इतने सारे पैसे कैसे स्पेंड करे।
उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स को बुली करने से उसने इतनी आसानी से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स अर्न किए। अचानक क्लासरूम का पिछला डोर किक ओपन हुआ। ये किम योंग सुंग था। उसने शिनयोंग मिन को स्टेयर किया। उसकी आवाज कोल्ड और विशियस थी। क्या तुम वो बास्टर्ड हो शिनयोंग मिन? शाइनी यंग मैन को पहले कभी इस तरह इंसल्ट नहीं किया गया था। वो एक्सप्लोड होने वाला था, लेकिन किम यान ने उसे चांस नहीं दिया। सीधे उस पर एक किक लॉन्च करते हुए शिनयोंग मिन ने जल्दी से ब्लॉक करने के लिए अपनी आर्म्स रेज की। तुम कौन हो? तुम खुद को इंट्रोड्यूस किए बिना किसी पर कैसे अटैक करते हो? किम योंग सन ने कुछ नहीं कहा, अपनी फिस्ट्स के साथ चार्ज इन करते हुए। शिनयोंग मिन ने फ्यूरियसली कर्स किया। तुम कौन हो? उसने नोटिस किया कि लड़के में कुछ फाइटिंग स्किल्स लगती थीं, लेकिन उसकी पंचेस वीक थीं और उसकी मूव्स प्रेडिक्टेबल थीं। अगले सेकंड, हालांकि एक पावरफुल ब्लो उसकी गट में हैमर हुई। शाइनी यंग मैन ने स्पॉट पर ब्लड कॉफ अप किया। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? मैं किम यान हूं, वो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। अब जब बच्चे ने आखिरकार बोला, शिनयोंग मैन ने डिमांड किया कि वो यहां क्यों है, लेकिन किम यान ने आंसर नहीं दिया। बजाय इसके उसने एक चेयर ग्रैब की और इसे नीचे स्मैश किया। शाइनी यंग मैन को लगा वो क्रेजी था एक फाइट में चेयर यूज करने के लिए, लेकिन ये सब यान्स की प्लान का पार्ट था। उसे प्रेशर ऑन रखना था, कभी लेट अप नहीं करना या वो लूज कर जाएगा। शिनयोंग मिन को पूरे समय डिफेंड करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन उसने आखिरकार स्ट्राइक बैक किया, यान्स की फिस्ट ग्रैब करते हुए। तुम इस क्लासरूम से जिंदा बाहर नहीं निकल रहे हो। यनसुंग ने ब्लॉक करने के लिए अपनी आर्म रेज की, सिर्फ शिनयोंग मैन के लिए उसकी कॉपी करने और अचानक अटैक का एंगल चेंज करने के लिए। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो जो मुझे फेक आउट कर सकते हो? यानुंग ने अपने दांत ग्रिटेड किए और खुद से कहा कि हैंग ऑन करना है। वो शुरू से जानता था कि वो शाइनी यंग मिन के लिए मैच नहीं था। वो यहां अनस्केथ्ड वॉक अवे करने की एक्सपेक्ट करते हुए नहीं आया था। बजाय इसके वो एक सिंगल शॉट का वेट कर रहा था और उसने इस पर अपना सब कुछ बेट किया। उस सही मौके को पकड़ते हुए यनसुंग ने शाइनी यंग मैन की टांग पकड़ ली। एक जोरदार झटके के साथ उसने दोनों को खिड़की की तरफ फेंक दिया। ये क्लासरूम टॉप फ्लोर पर थी। नीचे गिरना मतलब मौत या उससे भी बदतर हालत होती। सौभाग्य से शिनयोंग मैन किसी तरह खिड़की के किनारे से लटक गया और अपनी जान बचा ली। वो अंदर से पूरी तरह डर चुका था। यनसुंग जंगली आंखों के साथ पागल की तरह बोला, या तो आज तुम मरोगे या मैं। एक क्लासमेट चिल्लाया, कोई इस पागल को पीछे खींचो। शिनयोंग मैन भले ही बच गया, लेकिन अब वो पूरी तरह से किम यन से डर चुका था, खास तौर पर तब जब यानुंग उसके करीब झुककर धीरे से धमकी फुसफुसाया, तुम्हें लगता है ये खत्म हो गया? जिस मोमेंट तुमने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया उसी वक्त तुमने अपना खुद का फैसला लिख दिया। अब बस वेट करो, अगली बार मौका मिला तो मैं तुम्हारे सिर के पीछे चेयर की टांग घुसा दूंगा। मैं चाहता हूं तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखो कि मेरे रास्ते में आने पर क्या होता है। एक क्लासमेट ने पूछा कि शाइनी यंग मिन ठीक है या नहीं। वो टफ एक्ट बनाए रखने की कोशिश करते हुए बोला, ये क्यों पूछ रहे हो? तुमने मुझे उसे पीटते नहीं देखा? स्टूडेंट ने जल्दी से माफी मांगी। देखा था, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी बैक हॉस्पिटल में दिखानी चाहिए? कुछ देर बाद किसी ने होमरूम टीचर को रिपोर्ट किया कि यन सन ने बाथरूम में पार्क जिनवू की पिटाई कर दी है। टीचर को लगा कि ये बड़ा मेस बनने वाला है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल ने अभी अभी अनाउंस किया था कि वो स्कूल को नेशनल मॉडल बनाने का टारगेट रख रहे हैं। लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने उसे ये मामला छोड़ देने को कहा। माओंगजिन कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े बेटे गो चांगब्योम ने स्कूल को स्पॉन्सर करने पर अग्री किया है, लेकिन एक शर्त पर। जब तक यांस यहां एनरोल्ड है, स्कूल उसकी की हुई हर मुसीबत को कवर करेगा। तो इस बार हम ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं तुमसे ये काम फ्री में नहीं करवा रहा। स्कूल के बोनसेस और रिवॉर्ड्स की बात आएगी तो सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा। और कैंग के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में गो चैंग बैम ने चुपके से हमारे लिए दर्जन से ज्यादा फ्लैट्स अलग रखे हैं। प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी कुछ अपने लिए ले लेने चाहिए? बस वही करते रहो जो तुम हमेशा स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के नाम पर करते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जिस एक स्टूडेंट को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है उसका नाम है किम यान। टीचर ने तुरंत सब समझ लिया और वादा किया कि वो सब कुछ परफेक्टली संभाल लेगा। उसे इतना स्मूथ खेलता देख प्रिंसिपल ने कहा, अब से मुझे बिग ब्रो कहकर बुलाना। टीचर खुशी खुशी मान गया। दोनों ने तुरंत भाईचारे वाला नाटक करना शुरू कर दिया। उनका सेम गोल था, मसमुसल था, किम योंग सुंग को सेफली ग्रेजुएशन तक पहुंचाना और म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन की पावर की छतरी का मजा लेना। जब वो दोनों अपने ब्राइट फ्यूचर के सपने देख रहे थे, कोई अंदर भागता हुआ आया और चिल्लाया, किम यनसुंग पर हमला हुआ है। दोनों गुस्से से भर उठे। किसकी औकात हुई जो ये करने की हिम्मत की? उधर शिनयोंग मिन भी आग बबूला था। अटैक करने वाला यानुंग था, फिर भी अब यंग मैन को ही अटैकर की तरह दिखाया जा रहा था। प्रिंसिपल और टीचर साफ तौर पर मिलकर काम कर रहे थे और उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं तो टॉप फ्लोर से नीचे फेंका जाने वाला था। ढेर सारे लोगों ने यह सब देखा है। टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हो सकता है,
लेकिन असली मैटर यह है कि उन विटनेसेस पर कोई बिलीव भी करेगा या नहीं। किम योंग सन पूरे स्कूल का मॉडल स्टूडेंट है। तुम्हें क्या लगता है लोग किसके पक्ष में खड़े होंगे? शाइनी यंग मिन ने दबी आवाज में कसम खाई। टीचर ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत रखते हो? इसी तरह चलते रहे तो तुम्हारी सजा और भी खराब हो जाएगी। टीचर की ये खुली करप्शन उसे जानी पहचानी भी लगी और अजीब भी। उसे समझ आ गया कि ये दोनों एडल्ट्स खुद उस सिस्टम जितने ही सड़े हुए हैं जिसे वो बचाने का दिखावा कर रहे हैं। अब उसे मालूम था कि किम योंग के पीछे जाना इतना आसान नहीं होगा। आखिर में उसने सर झुकाकर गलती मान ली, लेकिन शिन योंग मिन झुकने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अपने पे आउट में से कुछ पैसा निकालकर चो ताई जुन की मदद लेता हूं। ची ताई जुन वो इंटरमीडियरी था जो गोल्डन सर्कल के लिए मसल रिक्रूट करने का काम संभालता था। अगर हायर्ड थग्स कामयाब नहीं होते तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर आती। गोल्डन सर्कल कभी भी फेलियर बर्दाश्त नहीं करता। कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ट्रबल को दबा देना, ये टैक्टिक गोल्डन सर्कल की ही खास पहचान थी। जो भी स्टूडेंट यान्स के खिलाफ खड़ा होता उसे तुरंत एक्सपेल कर दिया जाता, क्योंकि प्रिंसिपल और टीचर्स हर कीमत पर उसे बचाते थे। चो ताई जुन खुद प्रिंसिपल के पास गया। मैंने सुना है हाल ही में 4 स्टूडेंट्स ईआर भेजे गए और स्कूल से निकाल दिए गए, लेकिन जिसने उन्हें चोट पहुंचाई वो किम यान्स था और उसे बस हल्की सी सजा मिली। साफ साफ कहूं तो ये मामला पुलिस तक जाने लायक है। क्या आप किम योंग सुंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं इसे आखिर तक परस्यू करूंगा। प्रिंसिपल इस थ्रेट से बिल्कुल भी नहीं डरा। हम बस स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए पुलिस को नहीं घसीटा। हम पहले ही हर चीज रिपोर्ट कर चुके हैं, अब तुम्हें जो करना है करो, चो ताई जुन ने जवाब दिया। मैं अपनी बात का पक्का हूं। प्रिंसिपल का चेहरा तब भी नहीं बदला। यहां डिसान में तुम्हारे जैसे थ्रेट्स की कोई कीमत नहीं। फिर चो ताई जुन पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन पुलिस ने साफ कहा कि किम यान की सारी एक्शंस सेल्फ डिफेंस के तहत आती हैं। गुस्से में चो ताई जुन ने धमकी दी कि वो इस इंसिडेंट को पूरी तरह एक्सपोज कर देगा। तुम्हें पता है इंटरनेट कितना पावरफुल है ना? लेकिन ऑफिसर भी प्रिंसिपल की तरह बेअसर रहा। ये डेज है, तुम ऑनलाइन जितना भी शोर मचा लो, कुछ दिनों में लोग सब भूल जाएंगे। अब चो ताई जुन बिल्कुल ऑप्शन से खाली हो चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जगह इतनी करप्ट निकलेगी। उसने पैसे का इस्तेमाल करके किम यान के कनेक्शंस का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज लेना नहीं चाहता था। हर पब्लिक ऑफिशियल खुलेआम किम यान्स की रक्षा कर रहा था। अगर उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तो ये मिशन पक्का फेलियर पर खत्म होता, और गोल्डन सर्कल कभी भी किसी फेलियर को माफ नहीं करता। उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती थी। तो उसने सारा प्रेशर वापस शिन योंग मैन पर डाल दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव किम यन्स को खत्म करना नहीं है, बस उसकी ग्रेड्स नीचे गिरानी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कैसे करते हो, बस उसके स्कोर्स कम कर दो और काम खत्म। अगर तुमने गिव अप किया या फेल हुए तो हम सिर्फ किम यान्स के पीछे नहीं जाएंगे, तुम्हें भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाइनी यंग मैन ने दबी जबान में गाली दी। वो कमीना बोलता था मुझे बैक करेगा, और अब खुद डरकर सब कुछ मेरे सिर पर डाल रहा है। वो अभी इसी टेंशन में था कि आगे क्या किया जाए। तभी किसी ने पीछे से ब्रिक मारकर उसकी खोपड़ी पर दे मारी। एक जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था पीठ संभाल कर चलो, शिन यंग मैन। वो घूमकर मुक्का मारने ही वाला था कि किम यान्स की बातें सुनकर ठिठक गया। क्या वो जॉब तुम्हारी अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे पता चला क्लाइंट प्रिंसिपल के पास गया था, तो मुझे तुम्हारे पूरे हालात का पता है। लेकिन याद रखो, माइजिन कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा बेटा मेरा गार्डियन है। मैंने कभी ये इरादा नहीं किया था कि सिर्फ तुमसे हिसाब बराबर करके चुप बैठ जाऊं। तुमने अपनी औकात से ज्यादा बड़ा टुकड़ा काट लिया है। ये मत सोचना कि एक्सपल्शन तुम्हें बचा लेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केस खुले। तुम्हारे नाम पर हमेशा एक परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा, और जैसे ही तुम जेल से बाहर आओगे, मोंगजिन कंस्ट्रक्शन वाले तुम तक पहुंच जाएंगे। वो इंश्योर करेंगे कि तुम डीसॉन में इंसान की तरह जी ही ना सको। अगर तुम्हें इंसान की तरह जीना है तो तुम्हें डेसन हमेशा के लिए छोड़ना होगा। लेकिन ये याद रखना, भाग कर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा गोल सिंपल है, जो भी मुझ पर हाथ उठाएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगर तुम यहां इंसान की तरह रहना चाहते हो तो दांत भींचकर सहना सीखो, उन लोगों से सीखो जिन्हें तुम खुद पीटते थे। अगले दिन शिन योंग मैन पूरे शरीर पर चोट के निशान लिए स्कूल आया। सब फुसफुसा रहे थे। यकीनन किम यान ने उसे स्कूल के बाद घेर लिया होगा, वरना वो कभी नहीं जीत सकता था। असलियत में शिन योंग मैन अगर सच में फाइट बैक करता तो आसानी से यान को हरा सकता था। लेकिन मोंगजिन कंस्ट्रक्शन की ताकत ने यान को पूरे शहर में अनटचेबल बना दिया था, और अब यही ताकत यंग मिन का पिंजरा भी बन चुकी थी। अगर वो बस यूं ही यान को छोड़ देता तो गोल्डन सर्कल उसकी हर चीज नष्ट कर देता। एक्सपेल्ड होना और क्रिमिनल रिकॉर्ड लगना भी सब कुछ खोने से बेहतर था। कंट्रोल खोकर शिन योंग मिन ने गुस्से में अपना सिर डेस्क पर दे मारा। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पैसे और ये काम दोनों कभी एक्सेप्ट ही क्यों किए। वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि अगली टेस्ट में किम यान से कोई गलती हो जाए। ग्रेड्स में थोड़ा सा भी गिरावट उसे कुछ समय दे सकती थी।
उधर किम यान मिड टर्म्स का इंतजार कर रहा था। जब मैं ओवरवेलमिंग टॉप मार्क्स लाऊंगा तो सारी छुपी हुई नफरत एक साथ फटेगी। शाइनी यंग मैन जो जिंदा रहने के लिए डेस्परेट है, गोल्डन सर्कल जो अपनी टास्क पूरी करने के लिए मजबूर है, और वो फ्यूरियस क्लाइंट जिसने ये ऑर्डर दिया था। जब ये सब एक साथ फटेंगे तब मुझे आखिरकार वो मिलेगा जो मैं चाहता हूं। प्रिंसिपल और मोंगजिन कंस्ट्रक्शन की ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहे कितना भी गंदा क्यों ना लगे, लेकिन जब तक मुझे मेरा रिजल्ट मिल रहा है ये सब वर्थ है। उसके बाद इस स्कूल में कोई मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। वायलेंस से बनाई हुई ये फोर्ट्रेस मुझे वो शांति दे रही है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसी के साथ साथ वो अपनी फाइटिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करने के लिए जान लगा रहा था। जुंगदुच अपने स्टूडेंट से बहुत सेटिस्फाइड था। अगर दोनों के बीच पैसे की दीवार ना होती तो शायद वो खुद उसे प्रो बनने की सलाह दे देता। जैसे ही किम यनसुंग ट्रेनिंग खत्म करके निकलने वाला था, दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई। मेरा नाम पार्क जिन वू है। मैंने फाइटिंग लेसन्स के लिए कंसल्टेशन बुक की थी। जब पार्क जिन वू को पता चला कि यान ने खुद शिन्योंग मिन को उकसाकर लड़ाई की और दोनों लगभग खिड़की से नीचे गिर गए थे, उसे समझ आ गया कि यान पूरे स्कूल को साफ वार्निंग दे रहा है, जो भी मेरे करीब के किसी को छुएगा वो खुद बर्बाद होगा। पार्क जिन वू समझ नहीं पा रहा था कि यान्स इतना बदल क्यों गया है। वो पहले कहा करता था कि वो अपनी ग्रैंडमदर को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, और अब उसका एक ही गोल है कि सब कुछ दांव पर लगाकर बुलीज को मिटा दे। फिर भी जब यान्स ने ये रास्ता चुन ही लिया है तो उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे अकेला कैसे छोड़ सकता है। इसलिए पार्क जिन वू जुंग दूचो की जिम में आ पहुंचा। किम यान ने कोच को मनाने की कोशिश की कि वो उसे ना ले, और एक्स्ट्रा ट्यूशन खुद देने की पेशकश की। यंग पहले ही दोनों के रिश्ते को भांप चुका था। सच तो यह था कि योंगसुंग को अपने पास किसी दोस्त की जरूरत थी जो उसे बेवजह की मुसीबतों से बचाकर रख सके, लेकिन जिस बात की यंग को उम्मीद नहीं थी वो ये कि पार्क जिनवू खुद योंगसुंग के साथ मिलकर बुलीज को गिराने में मदद करना चाहता है। यंग झुंझला गया। क्या तुम्हें समय लगता है मेरी जिम इसलिए है कि मैं लोगों को सिखाऊं कि वायलेंस से अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें? पार्क जिनवू ने अपना बैंडेज फाड़कर अपने चेहरे के ब्रूजेस दिखाए। ये मैंने बुलीज के खिलाफ खड़े होकर ली हैं। स्कूल में होने वाली वायलेंस उतनी सिंपल नहीं है जितना अडल्ट साहब सोचते हैं। अगर यनसुंग ने मेरी मदद न की होती तो शायद मैं बाथरूम के फ्लोर पर ही मर जाता। उसने मेरी रक्षा के लिए पूरा रिस्क उठाया है। मैं ऐसे दोस्त को छोड़ नहीं सकता। अगर वो यहाँ ट्रेनिंग कर रहा है तो जरूर उसकी कोई वजह है। ये सारे पैसे हैं जो मेरे पास हैं। अगर ये काफी नहीं तो बाकी मैं काम करके चुका दूंगा। यंग ने गुस्से में टेबल पर मुट्ठी मारी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को इतनी कड़वी राह क्यों चलनी पड़ रही है। उनकी सिचुएशन सच में खतरनाक थी। वो खुद भी श्योर नहीं था कि उन्हें लड़ने से रोकना सही है या गलत। काफी इनर स्ट्रगल के बाद यंग आखिरकार मान गया। कल जिम आ जाना, लेकिन अगर तुम पेस नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जैसे ही पार्क जिन वो रूम से बाहर निकला, उसके सामने ग्लव्स की एक जोड़ी उड़ती हुई आई। किम यान्स ने कहा, तुम्हारे फेस की हालत देखकर लगता है कोच ने तुम्हें ले लिया है, लेकिन मैंने अभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो पहले तुम्हें खुद को मेरे सामने प्रूव करना होगा।